फ्रेंड, कैसे हैं आप सभी। तो आपका हमारे अपने चैनल यानी कि अनुशिक्षा क्लास में स्वागत है। तो आज हम क्लास स्टार्ट कर रहे हैं 4। तो हम आपको क्लास पढ़ा रहे थे एलसीएम और एचसीएफ की मैथ की। तो इसके पहले क्लास कितनी हो गई थी, 3 क्लास तक हो गए थे कुछ क्वेश्चन। तो आज हम क्लास 4 में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताएंगे जो एलसीएम और एचसीएफ से यानी कि पूछे जाते हैं और एसएससी जीडी एग्जाम के लिए। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन हमारा दिया है, यदि दो संख्याओं का अनुपात 4:5 है तथा उनका एचसीएफ 8 है तो बड़ी संख्या बताइए। तो हमें ये बताना है, बड़ी संख्या बतानी है। तो हमने आपको एलसीएम और एचसीएफ निकालना बताया था, किस तरीके से हम लोग एलसीएम और एचसीएफ निकालते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं, यहाँ पे क्या दिया है, अनुपात में दिया है 4:5 तथा उनका एचसीएफ 8 है। तो अनुपात हम लोग किसी भी संख्या का अनुपात कैसे निकालते हैं। अनुपात का ये मतलब होता है कि उस संख्या को यानी कि काटेंगे तो छोटे फॉर्म में लिखना। जैसे कि हमने यहाँ पे लिख दिया 9 बटे में लिख दिया है 54 यानी कि 54। ठीक, इसे हम क्या कर रहे हैं, काट रहे हैं। तो 9 तिया हो गया हमारा, यानी 9 से भी काट सकते हैं हम, उसे 3 से भी काट लेंगे। ठीक है, यानी कि 3 से तो कटेगा नहीं। तो अनुपात 2 होता है, यानी कि जो ऊपर कटे और नीचे भी कटे, यानी कि एक ही संख्या से जिसका मान कटे तो वही हमारा क्या है, यानी कि संख्याओं का अनुपात। जो कटी हुई संख्या रहती है उसका वो क्या निकल आता है, अनुपात निकल आता है। ठीक है, तो जैसे कि हमने कोई बड़ी संख्या लिख दी, यहाँ पे लिख दिया है, यहाँ पे मान लीजिए 6 और बटे में लिख दिया है 12। तो पहले हम किससे काट रहे हैं, इसे 2 से काट रहे हैं। तो 2 तिया 6, 2 छक्के 12। और जब तक काटते रहते हैं, जब तक यानी कि दोनों पहाड़े से यह संख्या कट तो रही है, जब तक कटना बंद नहीं हो जाए। ठीक है, अब 3 से काट रहे, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, तो 1:2। ये हमारा क्या निकला है, 1:2। तो ये हमारा क्या निकला है, अनुपात निकला है। तो अनुपात से ही ये क्वेश्चन बना है एचसीएफ का। ठीक है, तो अब हम बात कर रहे हैं यहाँ पे पहले क्वेश्चन की। तो पहला क्वेश्चन हमारा क्या दिया था, यदि दो संख्याओं का अनुपात 4:5 है तथा उनका एचसीएफ 8 है तो बड़ी संख्या बताइए। तो इसके लिए एक फॉर्मूला होता है हमारा बड़ी संख्या के लिए। अगर वो आपसे बड़ी संख्या पूछे तो आपको डायरेक्ट करना है, यहाँ पे क्या लिखना है, एचसीएफ, और गुणे में क्या लिखना है यहाँ पे, यानी कि बड़ी संख्या। ठीक है, क्या लिखेंगे हम, बड़ी संख्या, क्योंकि बड़ी संख्या का ही पूछा है। तो हमारे यहाँ पे होता है संख्या बराबर, यानी कि संख्या बराबर एचसीएफ, गुणे में हो जाता बड़ी संख्या। ठीक है, अगर वो आपसे छोटी संख्या पूछता तो हम यहाँ पे क्या रखते थे, एचसीएफ गुणे में छोटी संख्या। तो एचसीएफ हमारा कितना दिया था, 8 दिया था, और बड़ी संख्या हमारी क्या है, यहाँ पे 5 है, तो गुणे में हो जाएगा 5। अब इसका हम गुणा कर रहे हैं तो 5 8 हो गया हमारा 40। यही क्या हो गया, हमारे इस क्वेश्चन का आंसर आ गया। क्या हो गया, 5 8 40। अब हम दूसरा क्वेश्चन देख ले रहे हैं। तो दूसरा क्वेश्चन भी इसी प्रकार से, इसमें ये क्या दे दिया है, 3 संख्याओं का अनुपात 2:3:4 है तथा उनका एचसीएफ 15 है। तो बताइए सभी संख्याओं का योग क्या है। इसमें क्या पूछ लिया है, सभी संख्याओं का योग क्या है। अब इस क्वेश्चन को भी हम इसी प्रकार से करेंगे। यहाँ पे लिखेंगे हम संख्या बराबर है, फिर हमारे पास क्या दिया, एचसीएफ। ठीक है, तो पहली संख्या बता रहे हैं, तो पहली संख्या लिख ली हमने। अब हम यहाँ पे देख रहे हैं एचसीएफ हमने 15, गुणे में पहली संख्या तो हमारी 2 है, तो हमने यहाँ लिख दिया 2। फिर यहाँ पे गुणा कर दिया तो कितना निकल आया, 30। इसका मान तो 30 निकल आया। अब हम दूसरी संख्या का मान निकाल रहे हैं, तो दूसरी संख्या लिखेंगे, एचसीएफ हमारा सबका कितना है, 15, इसका गुणे में हो गया 3, तो 15 तिया हो गया हमारा 45। अब इसी प्रकार से हम तीसरी संख्या लिख रहे हैं, तो तीसरी संख्या हमारी 4, यानी कि एचसीएफ तो 15 है, गुणे में कितना है 4, तो 15 चौके हमारा कितना हो गया, 7। ये हो गया। अब क्या पूछा है क्वेश्चन में कि बताइए सभी संख्याओं का योग क्या। तो सभी संख्याओं का योग यानी कि इन सारी संख्याओं का हमें योग बताना। तो सबको क्या कर रहे हैं, हम जोड़ रहे हैं, तभी हमारा क्या निकल आएगा, योग। तो 5 का 5 रहेगा, और 5 और 4 हो गया 10, और 10 में 3 जोड़ेंगे 13। तो आंसर हमारा दूसरे का भी निकल आया 135। ठीक है, तो हमारा दूसरा आंसर निकला है 135। अब हम चल रहे हैं यहाँ पे तीसरे क्वेश्चन की तरफ। तो तीसरा क्वेश्चन हमारा यहाँ पे दिया है कि यदि 3 संख्याओं का अनुपात 3:4:5 है तथा उनका एलसीएम, इसमें क्या दे दिया है, एलसीएम। तो एलसीएम 1500 है तो पहली व अंतिम संख्याओं का योग बताइए। तो इसमें हमें ये बताना है पहली व अंतिम संख्याओं का योग बताइए। तो अब जब एलसीएम दे दे तो आप कैसे करेंगे आप क्वेश्चन को। तो हमें क्या लिखना है यहाँ पे, पहले तो हम यही लिखेंगे संख्या।
संख्या बराबर हम क्या लिख रहे हैं कि एलसीएम, तो एलसीएम हमारा ये है और बटे में लिखेंगे यानी कि तीनों संख्याओं का गुणनफल। एलसीएम पूछे जब आपको तो यहाँ पे हम क्या लिख लेंगे, तीनों संख्याओं का गुणनफल। ठीक है, तो तीनों संख्याओं का हमारा क्या हो जाएगा, गुणनफल निकालेंगे यानी गुणा करेंगे। 3 गुणे 4 गुणे 5 क्या हो जाएगा, 3 चौके 12, 12 दिया कितना होता है। ठीक है, क्या कर रहे हैं हम, गुणा कर रहे हैं, तो 3 चौके हो गया हमारा यानी 5 चौके 20, और 5 का गुणा कर दिया हमने, 5 चौके हो गया 20, और 20 का गुणा कर दिया हमने 3 में, तो कितना निकल आया, 20 का गुणा करेंगे 3 में 7, और एलसीएम तो हमारा यहाँ पे कितना था 1500, बटे में लिख दिया हमने 60। अब हमने इसे काट दिया, तो किससे काट रहे हैं, या तो हम डायरेक्ट 6 से ही काट दे रहे हैं, तो 6 दूनी 12 हो गया हमारा, और 6 पंचे हमारा कितना हो गया 30 हो। तो ये कितने बार कटा है, 25 बार। ठीक, अब उसने क्या पूछा है, पहली व अंतिम संख्याओं का योग बताइए। पहली व अंतिम संख्याओं का योग, तो पहली संख्या हमारी कितनी थी, 3 थी, तो ये संख्या जो निकली यानी 25 निकली है, इसी में हम क्या कर रहे हैं, अनुपात वाली संख्या का गुणा कर दे रहे हैं। तो पहली संख्या में हम गुणा कर रहे हैं यहाँ पे, तो 25 गुणे में हो जा रहा है हमारा 3, तो कितना निकल आएगा 25 3 या 75। अब उसने पूछा अंतिम संख्या, अंतिम संख्या 5 दी है और हमारे यहाँ पे क्या निकला था 25 निकला था इसका। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगी हमारी अंतिम संख्या 3 है, और संख्या बराबर हमारा निकला था 25 गुणे में कितना है 5, तो 25 पंचे कितना हो गया 125। अब उसने पूछा है योग, इन्हीं दोनों को हम जोड़ रहे होंगे, तो 75 और यहाँ पे 125 जोड़ेंगे, तो आंसर हमारा कितना निकल आएगा 200। तो इसका आंसर कितना हो गया 200। तो हमने किस प्रकार से किया है क्वेश्चन, यहाँ पे संख्या बराबर लिखा, एलसीएम और संख्याओं का गुणा, यानी कि तीनों संख्याओं को गुणा कर दिया, फिर हमारा मान निकल आया, फिर हमने पहली और अंतिम संख्या का योग कर दिया, तो ये हमारा तीसरे का आंसर निकल आया। अब हम चौथा क्वेश्चन देखेंगे। तो अब हम चौथा क्वेश्चन देख रहे हैं। तो चौथा क्वेश्चन हमारा दिया है कि दो संख्याओं का एचसीएफ 5 है, उनका अनुपात 7:6, एलसीएम बताओ। इसमें हमें ये बताना है एलसीएम क्या होगा। तो एलसीएम बताने के लिए हमें क्या करना होता, तो वही लिखेंगे संख्या और फिर लिखेंगे एचसीएफ गुणे में यानी कि पहली संख्या, एचसीएफ और गुणे में यानी पहली संख्या, फिर संख्या बराबर, फिर हम एचसीएफ और हमारा यानी दूसरी संख्या का अनुपात, जो दूसरी संख्या है वही। ठीक है, तो हमारी एचसीएफ हमारा इसमें 5 लिखा, तो 5 गुणे में फिर पहली संख्या हमारी 7 है, फिर हम लिख रहे हैं यहाँ पे वही। ठीक है, दूसरी संख्या का हमें बताना है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 5, तो एचसीएफ हमारा 5 है और गुणे में हो जाएगा 6। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे इसका गुणा कर रहे हैं, तो 7 पंजे 35 हो गया, फिर हमारा कितना आ गया यहाँ पे 30 हो गया, 6 पंजे कितना हो गया 30। अब हम क्या कर रहे हैं, हमें एलसीएम पूछा है, तो इन्हीं दोनों संख्याओं का क्या निकालेंगे, हम एलसीएम निकालेंगे। इन दोनों का एलसीएम हमने आपको एलसीएम सिखाए थे कैसे निकलता है, तो ये निकाल रहे हैं हम 30 और 35 का एलसीएम। तो यहाँ पे कैसे निकलेंगे, यानी कैसे निकाल रहे हैं, 5 6 का 30, 5 7 हो गया हमारा 35। ठीक है, अब हम किससे काटेंगे, 6 और 7 से ही काटेंगे, क्योंकि अलग अलग संख्या है, तो अलग अलग संख्या से क्या है, यानी एक पहाड़ी से तो कट नहीं सकता, अलग अलग संख्या ही से ही कटेगा। तो ये हो जाएगा 6 एकम 6, 7 का 7, फिर 7 एकम 7, 7 एकम 7, तो 6 7 होता है हमारा 42, और 42 में फिर हम 5 का गुणा करेंगे, 5 दूनी 10, 5 चौकी 20 और 21, तो इसका एलसीएम कितना आ गया 210। तो यही क्वेश्चन का हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो हमने क्या बताया, इसमें एचसीएफ बराबर 5 दिया था, एलसीएम पूछा, तो वही हमने रखा, संख्या बराबर एचसीएफ गुणे में पहली संख्या, फिर दूसरी संख्या का अनुपात, दोनों संख्याओं का अनुपात रख दिया, यानी पहली और दूसरी एचसीएफ रख के फिर दोनों का एलसीएम ले लिया, तो आंसर हमारा कितना आ गया 210। तो आज हमने आपको क्लास कराई है मैथ की क्लास, जो एसएससी जीडी एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो कराए। तो ये क्लास 4 थी। तो अगर आप लोग चैनल पर नए आए हों तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा चैनल को शेयर करें।